उसके डंक में बहुत दोष पाया जाता है। जैसे सांप में बहुत सांपों में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सांप है जो विषैले हैं, जैसे बूट वाइपर हो गया, घरेलू सांप हो गया, और पानी में पाया जाने वाला कुछ सांप है जिसमें पाया जाता है विष। और ये ऐसा जानलेवा डंक होता है कि हजारों लाखों लोग भारत में विश्व में मरते चले जा रहे हैं। इसे निवारण और निजात पाने के लिए आज हम कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। बिच्छू से, चींटी से कैसे हम लोग बचे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर से ही स्टार्ट करते हैं। घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जहां कूड़े कचरा डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा गांव परिवेश होता है, वहां पे बहुत सारे जंगल, आस पड़ोस में जो कचरा जमा होता है वहां पे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं या कहीं से चले आते हैं। तो पहला काम करना है कि उस कीड़े मकोड़े वाली जगह को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर ले हम, जिससे वहां आकर के कोई विषैला कीट पतंग जीव जंतु छुपे नहीं। अगर ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हमारे घर में अगर कचरा रहेगा तो वहां कोई जीव जंतु आकर के छुपेगा। और अचानक हमारा लात पड़ गया, हाथ पड़ गया, कचरा साफ करने चले गए, तो उस समय कुछ सावधानियां ऐसा बरतेंगे कि पहले उसको झाड़ लेंगे, देखेंगे कि उसमें है या नहीं है। अगर है तो उसको लाठी डंडे से मारेंगे या हटा देंगे या वहां से भगा देंगे। अगर ऐसी परिस्थिति हो गई कि किसी कारणवश किसी को बिच्छू काट लिया हो, ठीक है, तो उससे निजात कैसे पाएंगे वो थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अगर बिच्छू काट लिया है तो उस कटे हुए स्थान पर फिटकिरी लगाने का काम करेंगे हम, जिससे पोटेशियम एलम से होता क्या है, फिटकिरी में पोटेशियम एलम पाया जाता है, जिससे मतलब उसमें जो फॉर्मिक एसिड चला गया है या बेंजोइक एसिड चला गया है जो डंक में पाया जाता है बिच्छू का, वो न्यूट्रल होकर के पानी हो जाता है और वहां फूलना और वहां दर्द होना बंद हो जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर बिच्छू के जगह पे कोई सांप वगैरह अगर वो काट लिया है तो कुछ ऐसे सांप है जिसका इलाज बहुत ही कम है और बहुत ही कम समय के लिए हमारे शरीर में विष जो है ना बचता है, नहीं तो वो पूरा फैलता ही चला जाता है। उससे निजात पाने का एक उपाय है कि कटे हुए जगह के ऊपर बांध देना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। कोशिश करना है कि आसपास कुछ चीरा लगा दे जहां से कुछ ब्लड निकलता जाए या विषैला ब्लड निकले, और तुरंत उसको आसपास के अस्पतालों में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाएं, जहां डॉक्टर उसको एंटीडोट देंगे और उससे उनकी जान बचाई जा सकती है। झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ही ना पड़ेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो मौत से खेलने के बराबर है। झाड़ फूक से कुछ नहीं होता है, बस प्राथमिक उपचार करके उसको यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए छोटी सी बात, छोटी छोटी चींटियां जो होती है उससे कैसे निजात पाएंगे। तो घरों में बरसात के मौसम में ये बहुत आम बात है। होता क्या है कि जैसे ही बरसात के मौसम में सर्द जगह हो गया या डैम्प जगह हो गया, वहां चींटी वगैरह लग जाता है। तो हम सबसे पहले अपने बिछावन को शाम के समय अच्छे तरह से झाड़ करके, अच्छे तरह से देख करके और घरों को साफ सुथरा करके रखेंगे। अगर उसके बावजूद भी चींटी आ रही है तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे। उसके बावजूद भी अगर चींटी आ रही है तो थोड़ा सा फिनाइल डाल के फर्श को या आसपास के क्षेत्रों को केरोसिन तेल का प्रयोग करें। ज्यादा काट लिया हो तो उसका एक उपाय है कि थोड़ा सा उसी वक्त जो है डिटॉल साबुन या किसी और साबुन से नहा करके देखेंगे कि कहीं ठीक हो जाए। ठीक हो ही जाता है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चींटी जो है 2-3 तरह का होता है, छोटा छोटा होता है। पुराना अगर कूड़ा रखा हुआ है घर में, पुराना कोई ऐसा सोने का सामान रखा हुआ है, गद्दा रखा हुआ है, तो उनको सावधानी से हटा करके साफ सुथरा करना है। करते क्या हम लोग कि साल में एक बार दुर्गा पूजा और दिवाली के समय सफाई करते हैं। ऐसा नहीं करना है, महीने में सप्ताह में
जो समय मिलता है उस समय को निकाल करके अच्छे तरह से साफ सफाई में हम लोग लगे, तो ऐसा कोई भी जीव जंतु हमारे घरों में नहीं रहेगा। घरों को छोड़ दीजिए, स्कूल कॉलेज ऐसा जो हम लोग जहाँ रहते हैं स्कूल में, ये देखिए आसपास में जो जंगल है, जहाँ कुछ दिखाई दे रहा है उसको उखाड़ के अलग कर देना, अवांछित जो खरपतवार है उसको उखाड़ करके अलग करके कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही आएंगे, प्रोफेसर बताएंगे कुछ। चलिए, आज सुरक्षित संविधान था और चूंकि आपके विद्यालय में साइंस के टीचर होने का लाभ ये मिला कि एकदम बारीकी तरह से, जैसे आप डॉक्टर से सलाह लीजिएगा उस तरह से बताने का काम किए। सिद्धि सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत ही बारीकी से बहुत सारा चीज हम भी सीखते हैं। जब सिद्धि सर बोलते हैं बहुत सारा चीज हम भी सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी बोले कि कहीं आपको बिच्छू काटे तो तुरंत फिटकिरी लगाने का काम कीजिएगा, तो ये सब चीज हम भी नहीं जानते हैं। आप लोगों के साथ मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं से केमिस्ट होने के नाते, कहीं ना कहीं से केमिस्ट्री में एमए करने के नाते इनके पास जो जानकारी है वो एकदम डॉक्टर लेवल की जानकारी है, इसलिए आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि जो सर बता रहे हैं समझ में आया कि नहीं, समझ में ना। बस 3-4 मुख्य बातें हैं कि साफ सफाई पर ध्यान देना है, और सांप यदि काटता है तो तुरंत आपको प्राथमिक उपचार के लिए कहीं स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है, ना झाड़ फूक के प्रेरित करना है। सीधी सर यही बात बताए ना, घर पर जाकर मम्मी पापा कोई बात बताइए कि नहीं, बताइएगा। चलिए, तो आज का सुरक्षित शनिवार यहाँ समाप्त नहीं होगा। आज आप लोग विद्यालय में जाइएगा, खासकर 1 to 8 के बच्चे देखते हैं कितना खेल का सामान है। हर वो खेल का सामान आज यूज होगा। कोई कैरम बोर्ड खेलेगा, कोई लूडो खेलेगा, कोई गाना गाएगा, हर वो चीज आज करेंगे। सुरक्षित शनिवार के दिन हर वो खेल का प्रयोग करेंगे। हो सकता है कोई क्रिकेट खेले, हो सकता है कोई रस्सी कूद खेले, हर वो चीज आज हम लोग यूज करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे सुरक्षित शनिवार के दिन। चलिए, धन्यवाद। 9 की बच्चियां पहले जाएंगे, लाइन से